विदुर नीति की ख्याति केवल एक प्राचीन ग्रंथ होने के कारण नहीं है, बल्कि इसके पीछे व्यवहारिक और मनोवैज्ञानिक कारण है। इसे जीवन का प्रबंधन शास्त्र माना जाता है। महात्मा विदुर द्वारा महाराजा धृतराष्ट्र को दिए गए उपदेश विदुर नीति के रूप से प्रसिद्ध हैं। इस विदुर नीति की 100 प्रमुख और प्रभावी नीतियां हम आपके साथ इस वीडियो में साझा कर रहे हैं। हमें आशा है कि इनसे आपको बेहतर जीवन के लिए प्रेरणा मिलेगी। सफलता और पुरुषार्थ। जो अपना आदर होने पर फूलता नहीं और निरादर होने पर क्रोधित नहीं होता, वही ज्ञानी है। काम करने से पहले विचार करें, करने के बाद नहीं। आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। उद्योगी पुरुष को ही लक्ष्मी प्राप्त होती है। जो कार्य नहीं करना चाहिए उसे करने का विचार भी न करें। अपनी क्षमता को जानकर ही कार्य का आरंभ करें। कठिन समय के लिए धन की रक्षा करनी चाहिए। जो बीत गया उसका शोक न करें। भविष्य के प्रति सचेत रहें पर भयभीत नहीं। सफलता के लिए गोपनीयता बहुत आवश्यक है। बिना बुलाए कहीं ना जाए। बिना पूछे बोलना मूर्खता का लक्षण है। कार्य की सिद्धि ही मनुष्य का आभूषण है। बाधाओं से घबराकर कार्य को बीच में न छोड़ें। जो प्राप्त है उसी में संतोष करना सीखें। अधिक बोलने वाले अक्सर अपनी साख खो देते हैं। समय की कद्र करने वाला ही महान बनता है। शत्रु को कभी छोटा न समझें। विश्वास पात्र व्यक्ति को ही रहस्य बताएं। ज्ञान के बिना क्रिया व्यर्थ है। धर्म और आचरण। धर्म ही सबसे बड़ा धन है। सत्य से धर्म की रक्षा होती है। अभ्यास से विद्या की रक्षा होती है। स्वच्छता से रूप की रक्षा होती है। सदाचार से कुल की रक्षा होती है। क्षमा सबसे बड़ा बल है। क्रोध को शांति से जीतें। बुराई को भलाई से जीतें। कंजूस को दान से जीतें। झूठ को सत्य से जीतें। माता पिता की सेवा ही परम धर्म है। गुरु का सम्मान कभी ना भूलें। अतिथि का सत्कार देवतुल्य करें। अहंकार मनुष्य का विनाश कर देता है। संतोष ही परम सुख है। लोभ पाप का मूल है। परोपकार से पुण्य मिलता है। दूसरों को दुख पहुंचाना सबसे बड़ा पाप है। वाणी में मधुरता रखें। मन पर नियंत्रण रखना ही असली विजय है। मित्रता और संबंध। विपत्ति के समय ही मित्र की पहचान होती है। मूर्ख मित्र से विद्वान शत्रु बेहतर है। जो पीठ पीछे वार करे उसका त्याग कर दें। संबंध बनाने में जल्दबाजी न करें। जो आपके दुख में दुखी हो वही सच्चा संबंधी है। दुष्ट व्यक्ति के साथ मित्रता कभी सुखदायी नहीं होती। विश्वास ही रिश्तों की नींव है। ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति कभी सुखी नहीं रहता। अपनों से बड़ों का आदर करना संस्कार है। परिवार में एकता ही सबसे बड़ी शक्ति है। विवाद को बढ़ने से पहले ही शांत कर दें। स्त्रियों का सम्मान करना कुल की उन्नति है। संतान को अच्छे संस्कार देना माता पिता का कर्तव्य है। झूठी गवाही कभी ना दें। किसी की मजबूरी का फायदा न उठाएं। कृतज्ञ व्यक्ति का साथ छोड़ दें। प्रेम और स्नेह से संसार को जीता जा सकता है। अपनों से बैर विनाश का कारण बनता है। जो उपकार को माने वही श्रेष्ठ मनुष्य है। समाज के नियमों का पालन करें। सावधानी और सतर्कता। अग्नि ऋण और रोग को कभी छोटा न समझें। बहुत ज़्यादा सीधा होना भी हानिकारक है। दुष्टों की संगति से हमेशा बचें। अपनी कमजोरी किसी को न बताएं। धन का अहंकार पतन का मार्ग है। नशे से बुद्धि का नाश होता है। जुआ और व्यभिचार सर्वनाश के द्वार है। ऋण लेकर सुख मनाना मूर्खता है। नींद, तंद्रा और डर को त्याग दें। चोरी से कमाया धन टिकता नहीं है। राजा, अग्नि और गुरु के पास सावधानी से रहें। भोजन वही करें जो स्वास्थ्यवर्धक हो। अधिक सोना आयु कम करता है। पराई स्त्री पर कुदृष्टि डालना पाप है। अपने गुप्त भेद कभी किसी को न दे। अन्याय से अर्जित धन कुल का नाश करता है। लोभी व्यक्ति को धन देकर वश में करें। अहंकारी को हाथ जोड़कर वश में करें। मूर्ख को उसकी बात मानकर वश में करें। विद्वान को सत्य से वश में करें। जीवन दर्शन। बुद्धिमान व्यक्ति शोक नहीं करते। शरीर नश्वर है लेकिन कर्म अमर रहते हैं।
जैसी संगत वैसी रंगत। स्वयं पर भरोसा करना सीखें। जो अनिवार्य है उसे स्वीकार करें। शांति ही हृदय का सबसे बड़ा आभूषण है। विद्या ही एकमात्र ऐसा धन है जो बांटने पर बढ़ता है। साहस के बिना लक्ष्मी नहीं टिकती। क्रोध में लिया गया निर्णय सदैव गलत होता है। धैर्यवान व्यक्ति कभी पराजित नहीं होता। सत्य कड़वा हो सकता है पर हितकारी होता है। दूसरों की उन्नति देखकर प्रसन्न हो। अपनी आय के अनुसार ही व्यय करें। कर्म ही पूजा है। जो मन को जीत ले वही शूरवीर है। दान देने से धन घटता नहीं, शुद्ध होता है। अच्छे कर्मों का फल देर से ही सही पर मिलता जरूर है। मनुष्य अपने विचारों से ही बनता है। मधुर वचन औषधि के समान है। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। इन 100 विदुर नीतियों में से आपको सबसे अच्छी कौन सी लगी? कमेंट में हमें जरूर बताएं। मिलते हैं राजनीति विचारधारा के अगले एपिसोड में।